बिहार में चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं और अब एनडीए ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। ये घोषणा पत्र इस बार के बिहार विधानसभा इलेक्शन में एनडीए के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि एनडीए ने यहां अपना पंचामृत वाला दांव खेल दिया है। साथ ही तमाम सारे बड़े वादों की झड़ी लगा दी है और इसी तर्ज पर यह देखा जा रहा है कि एनडीए इस बार फिर से बिहार की जनता का मूड अपनी तरफ करने में कामयाब हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि इस पंचामृत में ऐसा क्या खास है कि पार्टी का कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल पर जाकर बोल रहा है। तो आइए जानते हैं। देखिए, सत्ता पर काबिज जो एनडीए के घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए बड़े बड़े वादे हैं। साथ ही यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ हर तबके को कुछ ना कुछ देने की बात की जा रही है। इसी के साथ एनडीए ने सामाजिक न्याय के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का भी वादा कर दिया है। एनडीए के घोषणा पत्र में हर वर्ग पर फोकस तो है ही, साथ ही रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर भी जोर दिया जा रहा है। इसकी बड़ी वजह है क्योंकि इस मुद्दे को बार बार विपक्ष उठा रहा है और गरीबों के लिए एनडीए ने पंचामृत की गारंटी का वादा इसीलिए कर दिया है। आपको बता दें कि पंचामृत गारंटी वो दावा है जिसके तहत एनडीए गरीबों को मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली है। इसी के साथ 50 लाख नए पक्के मकान और सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का वादा भी पंचामृत गारंटी के तहत किया गया है। इतना ही नहीं, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के घोषणा पत्र में हर युवा को नौकरी और रोजगार का वादा तक कर दिया गया है। एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी और रोजगार प्रदान करेंगे। हर जिले में एडवांस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की भी बात कही गई है। इसी के साथ 10 नए औद्योगिक पार्क विकसित करने, कौशल जनगणना कराकर कौशल आधारित रोजगार देने और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर से बिहार को ग्लोबल स्केलिंग सेंटर के रूप में स्थापित करने का बड़ा वादा भी एनडीए ने कर दिया है। आपको बता दें कि एनडीए के घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि देने का भी ऐलान कर दिया गया है। इसका भी एक बड़ा वादा महिलाओं के लिए कर दिया गया है। वादा यह भी किया गया है कि 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने और मिशन करोड़पति के जरिए चिन्हित उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। साथ ही 10 लाख की मदद अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए भी एक बड़ी सौगात है। इतना ही नहीं, इस पंचामृत से किसानों को बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि इसके तहत एनडीए किसानों के लिए कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि योजना शुरू कर सकती है, जिसका ऐलान एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में किया है। इसके तहत किसानों को हर महीने 3,000 रुपए की राशि दी जाएगी। हालांकि अभी केंद्र की तरफ से 87 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। वादा सभी प्रमुख फसलों की पंचायत के लेवल पर एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करने, प्रखंड स्तर पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ के निवेश का भी जिक्र किया गया है। एनडीए ने बिहार मिल्क मिशन की शुरुआत करके बड़े लेवल पर चिलिंग और प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करने का भी बड़ा ऐलान कर दिया है। इसी के तहत 7 एक्सप्रेसवे भी बनाए जाएंगे। इसका भी जिक्र एनडीए के मैनिफेस्टो में किया गया है। एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में बिहार गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत 7 एक्सप्रेसवे बनाने का बड़ा वादा किया है। घोषणा पत्र में यह भी वादा किया गया है कि 3600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण किया जाएगा। 4 नए शहरों में मेट्रो चलाई जाएंगी। अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो रैपिड रेल भी यहाँ लाई जा सकती है। अब इतना सब कुछ सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में कह दी है, इतने बड़े बड़े वादे कर दिए हैं, तो वो बच्चों को कैसे पीछे रखती। वहीं केजी से पीजी तक मुफ्त क्वालिटी एजुकेशन का वादा भी एनडीए ने अपने मैनिफेस्टो में कर दिया है। इसी के साथ उन्हें अच्छा खाना और स्कूलों में आधुनिक स्किल लैब का भी बड़ा वादा किया है। पटना के करीब ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की भी बात कही है। इसी के साथ 10 नए शहरों में घरेलू उड़ान शुरू करने का वादा एनडीए ने अपने पंचामृत में कर दिया है। तो अब जब एनडीए ने अपना दांव हर तरफ से चल ही दिया है, तो अपने वादों से एनडीए अब पूरी तरह से जीत की तरफ कदम बढ़ा सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि क्या बिहार की जनता का मूड अपनी तरफ करने में एनडीए कामयाब हो पाएगी या नहीं।
या फिर जनता का मूड बदलने में विपक्ष कामयाब होता नजर आ सकता है। और विपक्ष इसे कैसे तोड़ सकता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 14 नवंबर को पता चल ही जाएगा कि बिहार की जनता आखिर क्या चाहती है, किसे चाहती है। आपको इस मैनिफेस्टो के बारे में क्या लगता है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपके कोई सवाल बिहार चुनाव को लेकर कूद रहे हैं तो हमें जरूर बताएं। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए और बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।